हेलो एवरीवन। जब आप क्लास 10th में आए थे, क्लास 9 से पास आउट होकर, तब आप बहुत सारे सपने लेकर आए थे कि हम इस बार क्लास 10th में बहुत मेहनत करेंगे, हम क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। आपका अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हुआ, आपके पीरियाडिक एग्जामिनेशन हो गए, आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो गए, आपके प्री बोर्ड फर्स्ट हो गए और कुछ स्कूलों में प्री बोर्ड सेकंड चल रहे होंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और ये सवाल आप अपने आप से भी पूछिए, क्या आपने अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर लिया? क्या आपने उस हिसाब से प्रैक्टिस करी? क्या जो आपने प्लान्स बनाए थे, जो आपने टेक्निक्स बनाई थी, जो आपने रोड मैप बनाया था, क्या आप उनको अच्छी तरह से फॉलो कर पाए? तो मेरे हिसाब से इसका जो जवाब है वो नहीं होगा। तो आज की मेरी वीडियो आप सभी 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कमबैक वीडियो लेकर आया हूं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में मैं तो साइंस के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, मतलब मैं सभी सब्जेक्ट्स का एक कंप्लीट अप्रोच लेकर आया हूं। मैं सभी सब्जेक्ट्स के रोड मैप लेकर आया हूं कि आपको किस सब्जेक्ट्स को किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से आपको टाइम डिवीजन करना है, किस प्रकार से आपको अपने टाइम को मैनेज करना है, कैसे आप डेली टारगेट्स बनाएंगे, साइंस के लिए आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, मैथ के लिए आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, एसएसटी के लिए, हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए कि हम अपने 5 सब्जेक्ट्स को किस बेहतर ढंग से पढ़ें कि हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएं। आपके पास स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ 1 महीना, हार्डली आपके पास 30 डेज है और ये स्टूडेंट्स मौका होता है बनने का और ये स्टूडेंट्स मौका होता है फेलियर का। अगर स्टूडेंट्स आपने अपने इन 30 दिनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, अगर आपने इन 30 दिनों में डट के मेहनत कर ली, तो आपके ये 30 दिन ही आपको बहुत अच्छे नंबर दिलाएंगे। सभी सब्जेक्ट्स का रोड मैप मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैं बहुत लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं हार्डली 15 मिनट्स के अंदर अंदर मैं आपको सभी सब्जेक्ट्स की अप्रोच बता दूंगा कि आपको किस सब्जेक्ट से तैयारी करनी है। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में डेट शीट के बारे में भी जिक्र करूंगा कि आपके जो एग्जाम्स है उसमें जो आपकी छुट्टियां पड़ रही हैं, जो अभी मतलब 2 दिन की छुट्टी है, किसी में 3 दिन की छुट्टी है, तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको उन हॉलीडे में भी आपको क्या क्या करना है। तो मैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए और अगर आप मेरी इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे ढंग से पता लग जाएगा कि आपको सभी सब्जेक्ट्स किस प्रकार से पढ़ने हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है कि हम लोग के भी मैथ्स की वीडियो देखते हैं, हम लोग साइंस की वीडियो देखते हैं, लेकिन हमें एक सब्जेक्ट की वीडियो बहुत कम ही मिल पाती है। बिल्कुल कंप्लीट रोड मैप, कंप्लीट स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं। अगर आप मेरे इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। तो सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट्स मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि मेक डेली बिग टारगेट्स। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे हर वीडियो में अपनी कहता हूं कि आप छोटे छोटे स्मॉल टारगेट्स बनाएं, लेकिन अब आपके पास स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ कितने दिन है? सिर्फ और सिर्फ आपके पास 30 डेज है। तो इसमें अगर आप छोटे छोटे टारगेट्स बनाएंगे तो आप कभी भी अपने टारगेट्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, आप कभी अपने उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक आप पहुंचना चाहते थे। तो मेरा मानना है कि आप बड़े से बड़े टारगेट बनाए। अब हमें ये नहीं करना है कि हमें मैथ का एक चैप्टर पढ़ लेना है, हमें साइंस का एक चैप्टर पढ़ना है। अब हमें कम से कम, अगर हम पर डे की बात करें तो अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में हमें कम से कम पर डे 2 से 3 चैप्टर भी करने हैं और हमें साइंस में 2 से 3 चैप्टर्स हमें अब पर डे करके चलने हैं। क्योंकि अगर हम अब ये बड़े टारगेट्स नहीं बनाएंगे तो स्टूडेंट्स हम बिल्कुल भी अच्छे नंबर बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं ला पाएंगे। स्टूडेंट्स, अभी आप देख रहे हैं कि जो ठंड बहुत ज्यादा पड़ भी रही है और इसमें आपकी जो स्कूल की छुट्टियां भी हो रही है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, इन छुट्टियों का भी आप बहुत अच्छे से आप इनकी यूटिलाइज करें। जो भी आपको छुट्टी मिले उसमें आप देर रात तक पढ़ाई करें। अगर आप थोड़ा सा सुबह सो भी जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप अपने दिन को थोड़ा अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, ठीक है ना। अब आप थोड़ा सा सोना कम कर दें। नींद भी आपको खैर प्रॉपर लेनी है, 7 घंटे की नींद तो आपको लेनी है। और साथ ही साथ मैं स्टूडेंट्स आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो भी अब आप पढ़ें, कंसाइज पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और अपने टारगेट्स को बड़े से बड़ा रखने की कोशिश करें। अब आप ये नहीं कि मुझे एक चैप्टर पढ़ना है, अब आप कम से कम मैथ से पर डे 2 से 3 चैप्टर, साइंस से पर डे 2 से 3 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। तो मैं सिर्फ अपने फर्स्ट पॉइंट पे इतना कहना चाहता हूं कि आपको अब बड़े टारगेट्स लेकर चलने हैं, आपको छोटे टारगेट्स लेकर नहीं चलना है। वो दिन अब नहीं है, यहाँ अप्रैल का टाइम है, जून का टाइम नहीं है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम एक चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा समय दे पाएं। तो अब हमें कंसाइज स्मार्टली स्टडी करनी है। वो मैं आपको जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगी उसमें बताऊंगा कि कैसे आपको स्टडी करनी है, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए पॉइंट लेकर आया हूं कि कंप्लीट योर सिलेबस टिल 31 ऑफ जैन। आपका जो पहला बोर्ड एग्जाम है वो स्टूडेंट 17 फेब को है, वो मैथ का पेपर है आपका पहला। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या हुआ था, पिछली बार भी थोड़ा सा मैथ का पेपर टफ आया था, तो बिल्कुल
आप ये हल्के में ना ले। भले इस बार सीबीएसई के 2 बोर्ड एग्जामिनेशन होने, लेकिन अगर पहला पेपर बेहतरीन होगा, पहला पेपर बेहतर होगा तो दूसरा पेपर बेहतरीन होगा। आप मेरी इस बात का ध्यान रखें। मैं आपको बिल्कुल डरा नहीं रहा हूं, पॉजिटिव अप्रोच से अगर पढ़ोगे तो चीजें आपके हाथ में आएंगी। तो मेरा मानना है कि आपको अपना सिलेबस टिल 31 जैन तक आपको हर हाल में कंप्लीट करना है, और इसमें PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें स्टूडेंट शामिल होंगे। और आखिरी के जो आपके 13 दिन बचे हैं, उन 13 दिनों में आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे। अब वो रिवीजन आप किस प्रकार से करेंगे वो भी मैं आपको थोड़ी सी देर में बताऊंगा। तो हर हाल में आपको अपना सिलेबस 31 जनवरी तक आपको अपना सिलेबस मेरे भाई कंप्लीट करके चलना है। ठीक, अब स्टूडेंट्स से बात करता हूं तीसरा टाइम मैनेजमेंट की। तो स्टूडेंट्स आप टाइम मैनेजमेंट अपना कैसे बनाएंगे, इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसे ही बताता हूं। अब स्टूडेंट्स आपको 1 से 2 घंटे पढ़ाई नहीं करनी है। अब आपको स्टूडेंट देखिए 8 घंटे तो फिर आपके लिए बहुत हो जाएगा 10th क्लास के हिसाब से। आप स्टूडेंट्स अब आपको डेली 3 घंटे पढ़ाई आपको करनी है, मतलब पर डे आपको 2 सब्जेक्ट लेके चलना ही है। 6 घंटे मैंने इसलिए बनाए क्योंकि 3 घंटे का आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होता है। तो आप 3-3 घंटे के हिसाब से, अगर आप 3 घंटे मैथ पढ़ते हैं तो आप 3 घंटे स्टूडेंट साइंस पढ़िए। आप अगर 3 घंटे इंग्लिश को पढ़ते हैं, 3 घंटे आप एसएसटी को पढ़ते हैं, तो आप फिर मैथ्स वगैरह को पढ़िए। तो मेरा स्टूडेंट्स अब बहुत सारे बच्चों तो ये कहते हैं कि सर 3 घंटे में इंग्लिश पढ़ के करेंगे तो करेंगे क्या, 3 घंटे में हिंदी को पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्या। मतलब 3 घंटे अगर हम हिंदी में अपना समय लगाएंगे, 3 घंटे अगर हम अंग्रेजी में अपना समय लगाएंगे तो सर हम करेंगे क्या। और ऐसा है क्या जो अंग्रेजी में 3 घंटे पढ़े, ये शायद जैसे ही मैंने अभी एक बात बोली है कि आप 3 घंटे इंग्लिश पढ़ें और 3 घंटे हिंदी पढ़े, तो शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी सोच रहे होंगे कि सर क्या बता रहे हैं कि 3 घंटे हमें पढ़ना है। तो अभी थोड़ा सा आप वेट करें, वेट अ मिनट। कुछ मिनट के बाद मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो अगर आपने समझ ली, जो टॉपर है वो तो इस बात को बहुत अच्छे से समझता है, वो जरूर इस बात को मेरी समझ रहा होगा कि सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये बात मैं अभी साबित करूंगा, बस मुझे आप थोड़ा सा वक्त दें, ठीक है ना। इसके बाद स्टूडेंट्स में बात करूंगा मेक शॉर्ट नोट। स्टूडेंट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा मानना है कि आप सभी लोग मेरे पास अपने नोट्स होंगे, मैथ्स के भी साइंस के भी। और स्टूडेंट्स आप क्या करते रहे कि जो शॉर्ट नोट भी अपने बनाते रहे। शॉर्ट नोट क्या होता है, रिवीजन करते वक्त जो है वो काम आते हैं। जब आप रिवीजन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई एक चैप्टर आप उठा लें, मैथ का उठा लें, साइंस का उठा लें, कोई भी आप चैप्टर उठा लें, उसमें आप शॉर्ट नोट्स अगर बनाते हैं तो जब आप सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे होते हैं तो आपके पास सामने कॉपी रखी होती है, तो आप जल्दी जल्दी 3 से 4 पेज में वो एक चैप्टर में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो चैप्टर बेटा हो जाता है। और फिर आप क्या करते हैं, फिर आप रिवीजन कर ले, जिससे आपके जो सारे फॉर्मूले होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लिखिए, जिससे कि आपकी जो माइंड मैपिंग है वो आपकी स्ट्रांग हो सके। क्योंकि स्टूडेंट जो रिवीजन होता है, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर आप चीजों को क्या करते जाएंगे, भूलते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप क्या करें, शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहे। अब मैंने जो इतना बोला है मैं थोड़ा जल्दी से दोहरा देता हूं कि आप बड़े बड़े अपने टारगेट्स बनाएं, छोटे बनाने नहीं है। हर हाल में अपना सिलेबस 31 जैन को कंप्लीट करना है, हर हाल में इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है। तीसरे में स्टूडेंट्स आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे आप 3-3 घंटे का स्लॉट बना सकते हैं, 2-2 घंटे का स्लॉट बना सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि 2 घंटे एक सब्जेक्ट, 2 घंटे एक सब्जेक्ट, 2 घंटे एक सब्जेक्ट। तो ऐसे क्या होगा कि आपके सब्जेक्ट्स को चेंज करते रहेंगे, तो इससे आपका जो माइंड है वो भी स्टूडेंट्स अच्छा होगा। अब मेरा एक और स्टूडेंट्स, अगर आपके मन में ये भी है कि अब हम पढ़ें कैसे, कि हमें पढ़ाई में मोटिवेशन कैसे आए, तो मैंने ऐसे 10 तरीके बता रखे हैं कि अगर आप कितना भी थक जाए अपने स्कूल से आने के बाद भी, तब भी आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देखिएगा। अब स्टूडेंट्स मैं आता हूं सीधा आपके डेट शीट पर। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको इंग्लिश है, आपको हिंदी है, ये आपको 2 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं, 3 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आपको क्यों पढ़ने चाहिए। देखो स्टूडेंट्स क्या है, देखो मैथ है और साइंस है, देखिए हर सब्जेक्ट अपने आप में बेहतरीन है, हर सब्जेक्ट अपने आप में बढ़िया है। हर सब्जेक्ट की नॉलेज लेने के लिए चाहे वो बच्चा हो चाहे टीचर्स हो, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लोगों की जिंदगियां निकल जाती है, तब जाके लोग याद जिंदगी निकल जाती है, 10-10, 20-20 साल पढ़ाते हो जाते हैं, तब जाके उन्हें सब्जेक्ट पे अपने कमांड हो पाता है। ठीक उसी प्रकार से जब आप बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं, चीजों को पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, पॉजिटिव अप्रोच से पढ़ाई करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तब जाके आप मेहनत करते हैं, फिर आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो स्टूडेंट्स मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, वो चाहे हम टीचर्स पढ़ाने वाले हो चाहे आप पढ़ने वाले, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेहनत करते चलना और हमेशा अपने राइट पाथ को फॉलो करना। अब मेरी जो एक बात है वो आप बहुत ध्यान से सुनिए, वो क्या है, देखो अगर आपके फॉर एग्जाम्पल 80 में से आपके मान लीजिए 80 में से मान लीजिए आपके साइंस में फॉर एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए आपके 50 मार्क्स आ गए, ठीक है ना, 80 आउट ऑफ आपके 50 मार्क्स आ गए, तो यहां पर आपके हो गए, ठीक। लेकिन
अगर आपके इंग्लिश में, मैं एक एग्जांपल फिर से लेके चल रहा हूं, अगर मैं इंग्लिश में मान लीजिए आपने थोड़ा सा पढ़ा और आपके इंग्लिश में 60 मार्क्स आ गए, तो ये 60 मार्क्स अब मेरे लिए क्या है, मेरे लिए ये है कि ये जो 50 है इसमें +10 हो जाएगा। तो बेटा मेरे कहने का मतलब ये, मैं बहुत थोड़ा प्यार से आपको समझाऊंगा कि देखो इंग्लिश और हिंदी में मेरा मानना है थोड़ा सा अगर आप लग के पढ़ाई कर लें, वो मैं बताऊंगा स्ट्रेटेजी आपको कि इंग्लिश और हिंदी को बिल्कुल इग्नोर ना करें, नहीं तो इंग्लिश और हिंदी तुम्हें ऐसा इग्नोर करेगी कि तुम फिर कहीं के नहीं रह जाओगे। देखो इंग्लिश और हिंदी में अगर जैसे मान लीजिए आपके 60 मार्क्स आ गए, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में आपके 70 मार्क्स आ गए, तो आप सोच रहे थे कि मैं साइंस में 70 लाऊंगा, लेकिन आपके इंग्लिश में 70 आ गए, तो मेरा मानना है स्टूडेंट्स की आपके 10 नंबर बढ़ गए। अरे यही तो हम चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये कि अगर आप हिंदी और इंग्लिश को अगर आप बहुत अच्छे से बेटा पढ़ो तो बाबू यही तो मेरी जान तुम्हारे नंबर बढ़ा देंगे। तो ये स्टूडेंट्स एक ऐसे सब्जेक्ट है, इंग्लिश है हिंदी, आप मेरी इस बात को क्यों नहीं समझते हो। अगर तुम्हारे 100 में से 80 मार्क्स है, दोनों में 90 नंबर आ गए तो तुम्हें मजा आ जाएगा यार। और अगर साइंस में अगर तुम्हारे नंबर 10 नंबर कम भी रह गए, मैथ में तुम्हारे 10 नंबर कम भी रह गए, तब भी तुम्हारे इंग्लिश और हिंदी के 10 नंबर तुम्हारी परसेंटेज को बढ़ा देंगे। तो मेरे कहने का मतलब आप समझो, ये इंग्लिश है, ये हिंदी, ये स्टूडेंट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। इनको अगर आप कभी बताऊंगा मैं कैसे पढ़ना है, ठीक है ना, ये बेटा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। थोड़ा सा कम मेहनत में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेरी बात मानो, अगर आपके 60 आ गए, इसमें इन दोनों में आपके मान लीजिए 70 आ गए, तो 10 नंबर इधर से 10 नंबर इधर से 20 नंबर आपके बढ़ गए। समझ में आया? तो शायद तो नहीं, लेकिन मैं ये कंफर्म अपने दावे से कह सकता हूं कि आपके घर वाले जरूर कहते होंगे कि इंग्लिश और हिंदी पर भी फोकस करो। जरूर आपसे घर वाले स्टूडेंट्स बोलते होंगे। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा था कि 2 घंटे 3 घंटे इंग्लिश हिंदी क्यों पढ़नी चाहिए। समझ में आया? अब शायद आप मेरी इस बात को समझे होंगे कि बेटा कम मेहनत से भी, थोड़ा सा कम मेहनत से, जैसे आपने अगर 2 से 3 घंटे पढ़ा, तो मेरा मानना है 3 से 4 चैप्टर आप इजिली उड़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके 10 नंबर या 15-20 नंबर भी अगर हिंदी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आपके ये परसेंटेज को बढ़ाएंगे। और जितने ज्यादा आपके नंबर बढ़ेंगे, एक नंबर बहुत होता है, आधा नंबर बहुत होता है, ये आप अभी शायद नहीं समझ रहे हो। आधा नंबर, 1 नंबर से बहुत कुछ हो जाता है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, सभी सब्जेक्ट्स को अपना प्रॉपर समय दो। अब स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं डेट शीट पर। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो आप इंग्लिश हिंदी पर भी फोकस करें, ये आपकी परसेंटेज बढ़ाएंगे। जब रिजल्ट आएगा तब मजा आएगा भाई, है ना। ठीक, अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि साइंस में आपके 3 दिन है, तो 3 दिन में आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। 3 दिन में जो है आपका सिलेबस तो अगर मेरे हिसाब से कंप्लीट हो ही गया होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हैं, प्लस आप अपने शॉर्ट नोट्स को अपने साथ रख सकते हैं, और प्लस में आप क्या कर सकते हैं, सैंपल पेपर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आप इस प्रकार से स्ट्रेटजी लगा सकते हैं, क्योंकि 3 दिन है। साइंस में 3 दिन स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आप कोई बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आप ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको जरूर लगा के जाने। आपको स्टूडेंट्स ये समझना है कि सीबीएसई में क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आप सीबीएसई का पैटर्न को समझ लें, जो चैप्टर ज्यादा नंबर के आ रहे हैं आप उन चैप्टर पर फोकस करें। जैसे कि मान लीजिए चैप्टर्स भी 3 तरह से आप उनको डिवाइड कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, उनको नहीं पढ़ना है, वो तो हमें आते ही है। एक हमें आता है, एक हमें नहीं भी आता है, और एक हमें बिल्कुल नहीं आता है। तो जो आपको प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत भी आता है, तो उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। जो आपको चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आता है, आपको उसकी एबीसीडी कुछ नहीं पता है, वो चैप्टर सबसे पहले उठाने हैं। तो अगर आपने अपनी मैथ की बुक उठाई, साइंस की बुक उठाई, इंग्लिश हिंदी की बुक उठाई, जो चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं आता, लिस्ट बना लो एक पेज पे, हर सब्जेक्ट की आप एक मार्जिन खींचो, एसएसटी हिंदी इंग्लिश, जो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है तो आप उसकी लिस्ट बनाओ। सबसे पहले उन चैप्टर्स को पकड़ो, उड़ा दो, और जो आपको थोड़ा आता है उसको आप स्ट्रॉन्ग करो। तो ये अप्रोच से पढ़ाई करना आपको फायदा होगा, ठीक। एसएसटी में खैर 4 दिन बहुत होते हैं, तो एसएसटी में भी आप इन तरीके से ही आप पढ़ सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हर जगह लगा के जाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये नहीं है कि आप स्टूडेंट्स हर मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन लगा रहे हैं। आप स्टूडेंट डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीवाईक्यू, डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4, जिससे कि आपका जो लेवल है वो भी बढ़ सके। और एक बार आप सीबीएसई का पैटर्न जरूर देख के जाना। सीधी बात स्टूडेंट्स ये है कि मैं हर बार कहता हूं पीवाईक्यू बिना लगाए आप मत जाना, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब स्टूडेंट मैथ का तो आपका फर्स्ट पेपर है 17 फरवरी को। देखो स्टूडेंट्स, मैथ के मैंने कई सारी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर बना रखी है। मैथ के कुछ एवरग्रीन क्वेश्चंस होते हैं जो कि स्टूडेंट्स आने ही आने होते हैं। वो एक ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, चाहे पेपर टफ बने चाहे पेपर आसान बने। अब वो एवरग्रीन क्वेश्चंस क्या है, वो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। साइंस में
साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैंने सारे विद टॉपिक वाइज आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के मैंने 15 मिनट की वीडियो में सब कुछ पूरी किताब बता रखी है कि कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चंस उठते हैं। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप उस वीडियो को भी देखते हैं तो आपको उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि मैथ्स में हमें पढ़ना कैसे है। देखो अब स्टूडेंट मेरे पास इतना समय नहीं है या आपके पास इतना समय नहीं है कि आप जो है आरडी शर्मा या पारस अग्रवाल जैसी चीजों को लगाएं। तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले तो अपनी एनसीईआरटी का प्रत्येक सवाल विद एग्जांपल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम से कम 5 साल के, और आप जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था। तो ठीक है ना, तो इसमें आप सबसे पहले बेटा एनसीईआरटी को लगाएं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मैंने आपसे कई बार कहा है क्वेश्चन भी आ जाते हैं और एमसीक्यू तो कई बार डिक्टो सवाल उससे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद इंग्लिश और हिंदी में, इंग्लिश में आपको 3 डेज का और हिंदी में आपको स्टूडेंट मेरे हिसाब से 2 दिन का गैप मिल रहा है। और हिंदी और इंग्लिश के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप क्या करो, सबसे पहले वीडियो समरी देख डालो। समरी आपके दिमाग में रहेगी, समरी आपके दिमाग में आ गई। अब उस समरी से आप स्टूडेंट्स क्वेश्चन बना लीजिए। और एक राइटिंग प्रैक्टिस है खास तौर से हिंदी में। मैंने स्टूडेंट्स हर बार अपनी वीडियो में कहा है, इस वीडियो में भी कहूंगा कि जितना आप लिखेंगे उतना आप बेहतर बनेंगे। मान लीजिए आपने इंग्लिश उठाई, कर ग्रामर की बात हम बाद में करेंगे, कर आपने अगर इंग्लिश उठाई, अब इंग्लिश में आपने किसी चीज को याद कर, से मान लीजिए आपने ऐसे याद करा एनवायरमेंट पे फॉर एग्जांपल के लिए। अब जब आपने उसको एक पेज को आपने पढ़ लिया तो उसका सबसे पहले तो आप स्टूडेंट देखिए हर चीज में, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल लेटर हो, आप ये देखिए कि जो डायरी एंट्री हो तो उसमें आप ये चीज देखिए कि जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको लिख के यहाँ पे दिखाता हूँ, जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो स्टूडेंट्स होती है फॉर्मेट और सीबीएसई। सीबीएसई 2 चीजों पर बहुत अच्छे से वर्क करती है। सीबीएसई को 2 चीजें चाहिए, पहला सीक्वेंस, दूसरा फॉर्मेट, और बाकी उसे कोई मतलब नहीं। अगर आपका देखो कितना भी आपने पेज लिखी हो, कितनी भी नॉलेज दी हो, ज्ञानी सब है, उसे ज्ञान नहीं चाहिए, उसे चाहिए सीक्वेंस और उसे चाहिए फॉर्मेट। और सीक्वेंस और फॉर्मेट के हिसाब से आप लिखेंगे तो भले ही आपने कम समझाया हो, लेकिन अगर आपने सीक्वेंस और फॉर्मेट को फॉलो किया है, पॉइंट्स में आंसर दिए, तो बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। इस बात का ध्यान रखें। अब मैंने ये भी अपने यूट्यूब चैनल पर स्टूडेंट्स बता रखा है, क्योंकि आपकी जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको आंसर कैसे लिखना है, बोर्ड एग्जाम की कॉपीज किस प्रकार से चेक होती है, ये भी मैंने आपको उसमें बताया है। तो इंग्लिश में और हिंदी में, खास तौर से हिंदी में स्टूडेंट्स की राइटिंग मैंने देखी बहुत ज्यादा खराब है। अब पता नहीं जब अगर वो अपना नाम लिखे तो समझ में आ जाए, और वो भी तब समझ में आ गया जब हमें उनका नाम ऑलरेडी पता हो। बाकी जो है समझ में तो कुछ आने वाला नहीं, पता नहीं क्या चीनी कौवा लिखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हिंदी में आप अपनी राइटिंग को सुधारें। और स्टूडेंट्स क्या देखो, अब हमारे देश में क्या है कि हम इंग्लिश में भी अपनी स्पीड्स को, लेकिन इंग्लिश को हम तब भी थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, लेकिन हिंदी में हम जब लिखते हैं तो हमारी स्पीड कम हो जाती है। तो आप हिंदी में राइटिंग प्रैक्टिस को स्टूडेंट्स आप जरूर तवज्जो दें और हिंदी को भी आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की कोशिश करें। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में स्टूडेंट्स मैं ये बता रहा हूँ, वीडियो समरी प्लस उस वीडियो समरी से आप अपने आप क्वेश्चन वगैरह बना लें और राइटिंग प्रैक्टिस। और स्टूडेंट्स अब मैं आपको जाते जाते एक और चीज बताता जाता हूं कि आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, हर चैप्टर से कम आपको 10